जय श्री राम भाई सबको। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि जो भाई ऑस्ट्रेलिया आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं कि इंडिया से आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं बायो में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग चेक कर लेना। तो आज हम बताएंगे कि भाई अगर आप इंडिया से अपना ओवरसीज लाइसेंस लेके आ रहे हो, इंडियन लाइसेंस, और उसको आपने कन्वर्ट करवाना है यहाँ के ऑस्ट्रेलियन के अंदर, तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, अप्रोक्सीमेटली आपका कितना खर्चा लगेगा। मैंने बनवाया था, मेरे पास फुल लाइसेंस आया था क्योंकि मेरा इंडियन 3 साल पुराना था। इस वजह से जिन भाइयों का 3 साल से पुराना उनको फुल मिलेगा, जिनका 3 से कम है उनको ग्रीन पी और रेड पी मिलेगा उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो क्या कुछ प्रोसीजर होता है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, और एक इसके अंदर विक रोड। जैसे अपने अगर हम सिंपल, भाई मैं बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ की, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, अब मैं सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत नया हूँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे 100 लोग मुझे देख रहे हैं, 200 लोग मुझे देख रहे हैं, बस उनको समझ में आए कि भाई एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था बट इतनी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगी नहीं जिस टाइम मुझे अपना लाइसेंस बनवाना था। तो मैंने हर चीज़ खुद से करी है, मैंने कोई एजेंट बीच में नहीं लिया। मैं बता दूँ इससे, क्योंकि हमारे पैसे बचते हैं। यहाँ पे एजेंट्स बहुत $500-1000 तक ले लेते हैं बच्चों से, और भाई $1000 का मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम 50-55 हज़ार रुपये कम नहीं होते भाई। 50-55 हज़ार रुपये एक सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ले, और इतना बड़ा कोई प्रोसीजर भी नहीं है। तो भाई मैं आपको पूरी वीडियो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, शुरू से समझाता हूँ पूरी वीडियो में क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अगर पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है, आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए जिस टाइम, आपको सिर्फ चाहिएगा एक आपका पासपोर्ट। विक रोड, जैसे अपने इंडिया के अंदर RTO होता है, अपने विक रोड की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाना है, और वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बिल्कुल सिंपल है, अपना नंबर देना है, अपनी मेल ID देनी है, अकाउंट क्रिएट आप लोग कर लेंगे। तो वहाँ पे लर्नर टेस्ट परमिट के लिए आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल होते हैं। जैसे मॉड्यूल दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको क्या है, हर चीज़ बताई जाएगी कि आपने किसको गिव दे देना है। उसके अंदर लर्नर टेस्ट परमिट के मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट कर लिए, वो अनलॉक होते जाएंगे। जब आपने उनको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपका होगा एक लर्नर परमिट टेस्ट आपने दे दिया। लर्नर परमिट टेस्ट आपका क्लियर हो गया, उसमें 30 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं, उसमें से आपको 26-27 के आसपास आपको स्कोर करना होता है अपना टेस्ट क्लियर करने के लिए। जब तक आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सेकेंड स्टेप क्या है, इसके अंदर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस करवाना है वेरीफाई। भाई जैसे आप इंडिया से, जो ओवरसीज लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप इंडिया से लेके आए हो, वो आपने वेरीफाई कराना है, और वो होगा आपका विक रोड पे जाके। तो आप उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको जैसे आपको डेट मिल गई, 1 महीने बाद की मिली है, तो उसमें क्या करना है आपने कि वेरीफाई करवा के वहाँ पे विक रोड पे जाके, जिस ब्रांच की आपने ली है, हर सबर्ब का अपना एक विक रोड ऑलमोस्ट होता ही है, तो वहाँ पे जाके आपने वेरीफाई करा लिया। वेरीफाई कराने के बाद वो आपको बोलेंगे हैजार्ड टेस्ट देने के लिए। अब हैजार्ड टेस्ट क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ध्यान रखना। बच्चे इसी में फंसते हैं सबसे ज़्यादा। लर्नर इजी होता है, थोड़ा सा कर लेते हो। हैजार्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, हैजार्ड टेस्ट क्या होता है कि आप रोड पे ड्राइविंग करने लग रहे हो, रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो, और आपके सामने एकदम से कोई खतरा आ जाता है, कोई हैजार्ड आ जाता है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसको ये बोलते हैं हैजार्ड प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट। कि उस हैजार्ड के टाइम पे आप कैसे अपने आप को, मतलब अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए कैसे उस हैजार्ड से दूर करने की कोशिश करते हो खुद को, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे टफ है। इसके अंदर हैजार्ड टेस्ट भी आपने दे दिया। इसके अंदर भी शायद 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 16 या 17 स्कोर करना होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार जब दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। हैजार्ड टेस्ट भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए फ्री है। उसके बाद अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट दोगे तो उसमें आपको चार्ज करने होते हैं $30 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल स्टेप पे आप चले जाते हो, जैसे आपका हैजार्ड प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट हो जाता है। ये पी प्लेट के लिए भी मैं बता रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया था अब तक हमारा कितना पैसा लग चुका है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो लर्नर परमिट टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद सेकेंड आता है आपका वेरिफिकेशन के लिए, जो आप वेरीफाई करवाते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरसीज वाला, इंडियन वाला, उसके लिए अराउंड आपका $30 चार्जेस हैं विक रोड के ऑफिशियली। उसके बाद आपका हैजार्ड वाला अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो गया तो वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
जो इन पर्सन टेस्ट होता है, जो विक रोड का एक बंदा आपके साथ पीछे गाड़ी में बैठता है और वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई लेफ़्ट लो, राइट लो, इस वाले रास्ते से लो, यहाँ इस वाले स्ट्रीट में लो, उसका $70। तो अभी तक आपके लगे सिर्फ $100, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जिस दिन आपका विक रोड पे टेस्ट होगा, वो आपने टेस्ट बुक कर लिया। विक रोड का टेस्ट बुक करने के बाद आपको क्या होगा, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप किसी जो यहाँ के ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं उनके पास गाड़ियाँ होती है अपनी खुद की, जिस पे एल प्लेट लगी हुई होती है, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, बेशक आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है लेकिन स्टिल आप एल प्लेट होल्डर ही हो। ऑस्ट्रेलिया के जो विक रोड, जो वहाँ के बंदा आएगा, विक रोड वाला बंदा, उसकी नज़रों में तो आप सिर्फ एल प्लेट लगी हुई गाड़ियाँ ही चला सकते हो, ठीक है। एल प्लेट का मतलब अभी आप लर्नर परमिट पे हो, ठीक है। तो वो बंदा आपको लेना पड़ेगा अपने साथ अगर आप चाहो तो। मैंने लिया था क्योंकि गाड़ी उसी की थी, तो उस बंदे ने मेरे से चार्ज करे थे $200, 150 में भी मिल जाता है, 180 में मिल जाता है। तो उस बंदे ने मेरे से चार्ज करे थे $200। सिर्फ वो 1 घंटे का आपको लेसन देगा, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको बताएगा कि भाई प्रॉपर, मतलब जिस रूट से विक रोड वाला बंदा लेके, इनके रूट डिसाइडेड ही होते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 ही रूट होते हैं, और उसके अंदर वो आपको बताएगा कि भाई कहाँ से वो लेके जाएगा, जो रूट्स होते हैं वहाँ पे आपको बैक करवाएगा गाड़ी, बताएगा सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जब आपका इन पर्सन टेस्ट होगा, आपके साथ बैठेगा, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता है कि भाई जैसे स्टॉप का साइन आपका ध्यान नहीं है तो वो बता देता है। मेरी भी करी थी उसने हेल्प। तो मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा विक्टोरियन ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था और मेरा टोटल खर्चा लगा था $300 से $350। और जबकि मेरा एक और फ्रेंड था, उसने करवाया था सारा अपना प्रोसीजर एजेंट के थ्रू, उसका खर्चा लगा था $600 से $700। तो ऑलमोस्ट हाफ में मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ले लिया था और मेरे पास फुल लाइसेंस है। और मैं उस पर अभी छोटा ट्रक और जो वैन होती है वो भी ड्राइव कर सकते हैं, और जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा है। तो भाई जो भाई इंडिया से आ रहे हैं, वो 3 साल पुराना उनका लाइसेंस है, वो अपना फुल जो विक्टोरियन लाइसेंस है उसके लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर बता दिया है। तो अगर कोई भी भाई को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी मैं अपने का बायो में लिंक दे दूंगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नई नई अपडेट्स वहाँ भी आती रहती है। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।